सब दीदियों को मेरा नमस्कार। आज हम देखेंगे पीपीआरपी क्या है। गांव गरीबी निर्मूलन आराखड़ा क्या है ये देखेंगे। गांव गरीबी उन्मूलन परियोजना बीपीआरपी का परिचय क्या है ये आज हम देखेंगे। गांव गरीबी उन्मूलन परियोजना बीपीआरपी एक सामुदायिक मांग योजना है जो एसएचजी नेटवर्क द्वारा तैयार किया जाता है और जिसे आगे ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी में एकीकृत किया जा सकता है। यह एक मिशन है और योजना दस्तावेज के रूप में कार्य करता है जिसके चारों ओर ग्राम पंचायत और एसएचजी नेटवर्क मिलकर लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। बीपीआरपी में एसएचजी सदस्यों के घरों की मांग और अन्य कमज़ोर वर्ग के लोगों की मांगें शामिल होती है। यह समुदाय के सभी वर्गों से मांगों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। इससे एक निष्पक्ष, पारदर्शी और भागीदारीपूर्ण योजना बनती है। बीपीआरपी के भाग। बीपीआरपी के अंतर्गत 4 भाग आते हैं। एक है हकदारी योजना, दूसरा है आजीविका योजना, तीसरा है पब्लिक गुड्स सर्विसेज व रिसोर्स डेवलपमेंट योजना और चौथा है सामाजिक विकास योजना। योजना तैयार करने के लिए 3 स्तर है। 3 स्तर पे योजना की जाती है। बीपीआरपी समुदाय की मांगों को संबोधित करने के लिए एक आधारित स्तर से तैयार की गई योजना है। इसके अंतर्गत 3 स्तर है। पहला स्तर है एसएचजी स्तर। एसएचजी के लेवल पे हमको 2 योजनाएं बनानी पड़ती है। एक है हकदारी योजना और दूसरा है आजीविका योजना। हकदारी योजना के अंतर्गत हम महिलाओं को जिन योजना लग रही है उस योजना के आधार पे जो प्लान बनाया जाता है उसे हम हकदारी योजना कहेंगे। और एक है आजीविका योजना। आजीविका योजना के अंतर्गत अभी उनके पास उत्पन्न के स्रोत क्या है और आगे उत्पन्नों के स्रोत में कैसे बढ़ोतरी की जा सकती है ये हम समझेंगे। दूसरा स्तर है VO स्तर, जिसके अंतर्गत सभी एसएचजीओ की हकदारी योजना एकत्रित की जाएंगी और उनका समेकन किया जाएगा और वहाँ प्राधान्य क्रम दिया जाएगा। उसी तरह आजीविका योजना का भी समेकन किया जाएगा और उन्हें प्राधान्य क्रम दिया जाएगा। फिर है पब्लिक गुड्स सर्विसेज एंड रिसोर्स डेवलपमेंट योजना। ये ग्राम स्तर पे तैयार की जाएंगी। और एक है सामाजिक विकास योजना, जिसमें समाज के विकास को सामने रखते हुए उसका के विकास के लिए एक आराखड़ा तैयार किया जाएगा। फिर है जीपी स्तर। जीपी स्तर पे हकदारी योजना की प्राथमिकता और समेकन किया जाएगा, जो कि एसएचजी में जो हकदारी प्लान तैयार किया गया है वो VO स्तर पे समेकन किया गया और उसमें वहाँ प्राथमिकता दिलाई गई। उस के आधार पर जीपी लेवल पे भी जितने VO है, जैसे कि 2 या 4 VO हो सकते हैं, ये सभी VO को एकत्रित किया जाएगा और उनका भी यहाँ पे समेकन किया जाएगा और उसका रैंकिंग निश्चित किया जाएगा। आजीविका योजना की भी प्राथमिकता और समेकन किया जाएगा।
पब्लिक गुड्स सर्विसेज एंड रिसोर्स डेवलपमेंट योजना की भी प्राथमिकता और समेकन किया जाएगा। जैसे कि 2 या 3 व्यू या 4 व्यू हो सकते हैं, वो सभी व्यू के जो प्लान तैयार किए गए हैं पब्लिक गुड्स एंड रिसोर्स डेवलपमेंट योजना की प्राथमिकता के, उन सबको एकत्रित किया जाएगा और उनका समेकन किया जाएगा। उसी तरह सामाजिक विकास योजना का भी एकत्रीकरण एवं समेकन किया जाएगा। यहाँ हम आजीविका योजना, हकदारी योजना, पब्लिक गुड सर्विस रिसोर्स योजना और सामाजिक विकास योजना के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, इसलिए क्योंकि ये एक अपने आप में एक इस वीडियो के अंदर हकदारी योजना, आजीविका योजना, पब्लिक गुड्स सर्विसेज एंड रिसोर्स डेवलपमेंट योजना, सामाजिक विकास योजना, इसके बारे में सविस्तर जानकारी नहीं दी जाएगी। इसके लिए हम हर एक योजना के लिए, हर एक प्लान के लिए एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे, जिसके अंदर आप उसको सविस्तर वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। ये योजना 3 स्तर पे की जाएंगी, जिसका है एसएचजी स्तर, वीवो स्तर, जीपी स्तर। उसके बाद में हमारा वीपीआरपी प्लान तैयार किया जाएगा और ये वीपीआरपी प्लान ग्राम सभा में जमा किया जाएगा और इसका जीपीडीपी में एकीकरण किया जाएगा। इस तरह से ग्राम सभा में रखा जाएगा और इसको जीपीडीपी में सम्मिलित किया जाएगा। वीपीआरपी योजना तैयार करने के लिए संसाधन व्यक्ति कौन है, तो जिला स्तर पे डीएमएमयू, तालुका स्तर पे बीएमएमयू और गांव स्तर पे सीआरपी वीपीआरपी का आराखड़ा तैयार करेंगे। वीपीआरपी के चरण देखेंगे हम। वीवो स्तर के कंसेप्ट सेटिंग, एसएचजी स्तर पे हकदारी और आजीविका योजना तैयार करना, वीवो स्तर पर योजना की तैयारी और समेकन और जीपी स्तर पे उसका प्राथमिकता और समेकन। जीपी स्तर पे प्राथमिकता और समेकन देने के बाद हमारा वीपीआरपी आराखड़ा तैयार हो जाएगा और इस वीपीआरपी आराखड़ा को हमें जीपीडीपी में समेकित करने के लिए ग्राम सभा में रखना है और जीपीडीपी में उसका समायोजन करना है। सब दीदियों को धन्यवाद।